हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन, जो स्लिप डिस्क से रिकवरी के बाद से मैं लगातार करते आ रही हूँ। और ये वीडियो मैंने अंशु गुप्ता के लिए स्पेशल बनाया है। अंशु गुप्ता और उनके जैसे बहुत से लोग जो दर्द से बाहर आ जाते हैं, वो किसी भी तरह से हो सकता है, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि अंशु गुप्ता का मेरे पास कमेंट आया था, अभी मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। वो 1 साल से स्लिप डिस्क की तकलीफ़ से पीड़ित हैं और 6 मंथ से उनको बहुत ज़्यादा दर्द था। उन्होंने मेरी वीडियो देखी। मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने रेस्ट लिया, आराम किया 3 दिन, और बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट लिया मतलब। और मालिश और सिकाई जो मैं बताती हूँ आपको, वो उन्होंने की। तो सिर्फ 3 दिन में वो 1 साल से जो दर्द में थी उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ आ गया था। तो उन्होंने मुझे कमेंट करके भी बताया था, और आप लोगों को याद होगा तो मैंने उनका नाम भी शेयर किया था, उनका कमेंट शेयर किया था। साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये तकलीफ़ चुटकियों में ठीक होने वाली नहीं है। अगर आप दर्द से बाहर आ जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यानी अगर आपका दर्द चला गया है, आपको दर्द फील नहीं हो रहा है, तो आप ये मिस्टेक ना करें कि आप जाकर तुरंत वही डेली रूटीन जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे थे ना, उसे फिर से स्टार्ट कर दें। ऐसा करने पर आप अपनी तकलीफ़ को पहले से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी के बारे में मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने आई होप कि देखी हो। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, इस सिलसिले में वो वीडियो थी। तो आप अगर नहीं देख पाए हैं अभी तक तो वो जाकर देख लें। जिनको भी रिकवरी हो रही है, जो ठीक हो रहे हैं दर्द से, उन्हें अब एहतियात से चलना है। और उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। वो जानना चाहती थी कि मेरी जो अब डेली रूटीन है ठीक होने के बाद वो क्या है, तो वो चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो होते ही हैं, जो अगर आप लोग भी फॉलो करते हैं तो यकीनन आप भी इस तकलीफ़ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मुझे ठीक हुए हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। मैंने मेडिसिन बिल्कुल नहीं ली है कमर दर्द की, और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ बार बार, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकाला है। जब मैं बिल्कुल नाउम्मीदी में थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ, और दर्द इतना था कि कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। तो मैं आज इस चीज़ से बाहर हूँ। अब मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है जो अब 7th क्लास में है और स्कूल जाता है, दूसरा भी 1.5 साल का है, और उसके साथ बहुत सारा काम होता है, बहुत बिजी रहती हूँ मैं। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि सबसे पहले सुबह मैं कितने बजे उठती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है, और ये आज से नहीं, ये बचपन से ही है। 4:30 से 5 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ हमेशा ही। और उसके बाद मेरा सुबह का आपको पता है प्रेयर होती है, हमारी नमाज होती है सुबह की, तो वो मैं अदा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लेटी रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जग जाएँ, और 5:30 बजे के आसपास हम दोनों वॉक पर चले जाते हैं। और 1 घंटे का ये वॉक है, क्योंकि हमें 1 घंटे में वापस आना होता है। 5 से 6 किलोमीटर का ये दायरा होता है जो हम चल कर आते हैं, और यकीनन आपकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, और 1 घंटे बाद हम आ जाते हैं वापस। और उस वक्त बच्चे का स्कूल होता है सुबह का, तो फिर मैं आते ही मैं तुरंत ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। और नाश्ते में मुझे जितना वक्त लगता है उस वक्त में बच्चा तैयार होता है, हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, और वो लोग नाश्ता करते हैं, हम लोग सभी नाश्ता करते हैं साथ में। और उसके बाद बच्चा स्कूल चला जाता है और हस्बैंड अपनी जॉब पर निकल जाते हैं। उसके बाद मैं घर के काम निपटाती हूँ, झाड़ू, बर्तन वगैरह सब कुछ, और ये सब करती हूँ। और इतने में मेरा बच्चा जो छोटे वाला है, उसके साथ उसकी भी देखभाल करनी होती है, क्योंकि वो और मैं अकेले रह जाते हैं घर पर। तो उसके साथ भी वक्त लगता है, क्योंकि वो तो उंगलियों पे नचाता है मुझे। और इसी तरह से 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। इसके बाद मैं बच्चे को सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर वो सोएगा तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। इस वक्त मैं वीडियो इसलिए शूट कर पा रही हूँ कि वो आराम से सो रहा है। तो उसके सोने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं कब यूट्यूब पर अपना काम कर सकती हूँ। तो इस वक्त मैं वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद एडिटिंग होती है मेरी, और इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो कभी बैठकर तो कभी लेटकर मैं ये सब काम कर लेती हूँ वीडियो बनाने के बाद।
इसके बाद जैसे 12 बजे के आसपास मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। बीच में छोटे बच्चे के काम तो साथ में चलते ही रहते हैं, आपको पता है, कभी फीड कराना होता है, कभी कुछ कराना होता है, बच्चे के साथ बहुत सारे काम रहते हैं। उसके बाद मैं दोपहर का खाना तैयार करती हूँ और खाना रेडी करने के बाद खाना खाते हैं हम लोग। फिर दोपहर की नमाज़ होती है, वो अदा करती हूँ। नमाज़ अदा करने का मेरा तरीका यही है कि मैं चेयर पे ही बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ और वुज़ू करते हैं जिसमें हमें झुकने का रहता है, तो उसके लिए मैं खड़े होकर ही वुज़ू करती हूँ। अदरवाइज़ मैं मिट्टी रखती हूँ, मिट्टी का जो एक होता है ना टुकड़ा, उसी से मैं वुज़ू करती हूँ। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो जानते हैं कि अगर वुज़ू आप पानी से नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी से कर सकते हैं, तो मैं वही अप्लाई करती हूँ और इससे मुझे झुकने वाली जो पोजीशन है, नीचे बैठने वाली पोजीशन है, उससे मुझे निजात मिल जाती है। किचन के मेरे जितने भी काम होते हैं सारे खड़े होकर होते हैं। जो नाश्ता बनाती हूँ वो मैं खड़े होकर बनाती हूँ। आटा वगैरह सब गूँथना हो तो मैं टेबल पर ही खड़े खड़े ही करती हूँ। बर्तन भी खड़े होकर धोती हूँ, मैं नीचे बैठती नहीं हूँ। और ये चीज़ें मैंने एक मैनेजमेंट के तरीके से मैंने सेट किया हुआ है। जैसे आटे का बर्तन जो है जिसमें आटा रखते हैं वो मैं नीचे नहीं रखती हूँ, उसे मैंने जो एक सिलेंडर है, हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं, तो उसमें से एक सिलेंडर के ऊपर मैंने उसे रखा है ताकि मुझे बार बार ना झुकना पड़े। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मैनेज की हुई हैं जिससे मुझे झुकने वाले जो काम है ना वो कम से कम करने पड़े, मुझे उस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना है, इसलिए मैं ये चीज़ें हमेशा एहतियात रखती हूँ। अब मैं आती हूँ कि मैं दोपहर के बाद क्या करती हूँ। ऑफ कोर्स अब मैं बहुत बिज़ी हो रखी हूँ इस वक्त, और दोपहर के नमाज के बाद जब आराम का वक्त होता था, इस वक्त मैं आराम करती थी पहले, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते हैं और हमारे देश के हर हिस्से से मुझे कॉल आती है, तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और एक कॉल पर भी मुझे लगभग आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है एक कॉल में मुझे, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम सुननी भी होती है और उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं वो आपको बताना भी होता है, और मैंने क्या किया था वो भी। तो लगभग 2-3 जनों से तो मुझे बात करनी ही करनी होती है। तो इस तरह से मेरा जो टाइम है ना वो लगभग बटा हुआ है। अब बात करने का ये है कि मैं लेट के भी कर सकती हूँ और बैठ के भी कर सकती हूँ, तो उसे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आराम भी मिल जाए। ये ना हो कि मैं लगातार सिर्फ काम ही काम कर रही हूँ और मुझे आराम नहीं मिला है, क्योंकि बीच में लेटना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम खड़े होकर जो काम करते हैं ना उससे भी तो थक जाते हैं, तो उसके लिए रेस्ट तो ज़रूरी है। तो बीच बीच में कभी 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए मैं लेट जाती हूँ, अदरवाइज़ बैठ के तो हम काम कर ही लेते हैं, बैठने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और इस तरह से मेरा दोपहर का काम हो जाता है। 5 बजे के बाद मैं डिनर तैयार करती हूँ, और क्योंकि हम लोग खाना 7 बजे से पहले पहले खा लेते हैं, इसलिए डिनर हम टाइम से ही मैं तैयार करती हूँ। और साथ में बच्चों का भी साथ है, तो धीरे धीरे करते रहती हूँ और बाकी के काम भी करती हूँ। साथ में बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, वो सब भी देखना पड़ता है, तो ये सब इस तरह से मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड आते हैं 7 बजे, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर बर्तन वगैरह जो घर के काम होते हैं वो निपटा लेते हैं, और एटलीस्ट 9:30 से 10 बजे के बीच में मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अगर हम टाइम से सोएंगे तो सुबह टाइम से उठ जाते हैं, और क्योंकि जल्दी उठना है तो फिर जल्दी सोना भी पड़ता है। तो ये हमारा टाइमिंग है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कपड़े धोने होते हैं ना, तो जब से मैं तकलीफ़ में आई थी, जब से मैं बीमार पड़ी थी, मैंने कपड़े धोने का जो एक सिस्टम है वो बना रखा है कि हफ्ते में 2 बार मैं वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। कपड़े धोती भी मशीन में हूँ और अखालती भी मशीन में ही हूँ। उससे मेरी बैक पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, ना मुझे बैठने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ मेरा रूटीन है। बीच में पता है आपको नमाज का भी वक्त होता है, असर की नमाज है, मगरिब की हमारे 5 वक्त की नमाज होती है, वो भी करनी होती है। तो कुछ इस तरह से मैनेज करना होता है कि काम भी होते रहें, प्रेयर भी होती रहे, और अपना घर का काम भी होता रहे। बच्चे को भी ध्यान देना पड़ता है, वो भी, और बच्चे जब एक्टिव होते हैं तो और ज़्यादा उन्हें केयर की ज़रूरत होती है, और जब मम्मी अकेली होती है केयर करने वाली, तब तो फिर मम्मी को ही देखना है, मम्मी को ही खेलना है, मम्मी को ही खिलाना है, सब कुछ मम्मी को करना होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि जो परहेज़ मैंने खाने के किए हैं उस वक्त जब मैं तकलीफ़ में थी, तो खाने के परहेज़ मैंने जितने भी आपको बता रखे हैं ना, वो मैंने ठीक होने के बाद बिल्कुल फॉलो नहीं किए हैं, क्योंकि मैं अब सब कुछ खाती हूँ। वाइट राइस खाती हूँ, मैं खट्टा खाती हूँ, इमली का सांभर बनाती हूँ, तो हम लोग खट्टा बहुत पसंद करते हैं, और अचार तो मेरा हमेशा ही रहता है, मैं हमेशा अचार बनाती हूँ। तो मैं हर चीज़ यूज़ करती हूँ खाने में भी,
कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, बस झुकने का और नीचे बैठने का ना मैं काम अवॉइड करती हूँ। कुछ लोग बहुत पूछते हैं कि क्या आप अब वज़न उठा सकती हैं? तो क्यों उठाना है भाई वज़न? किस लिए उठाना है? जब हमें पता है कि हमें एक वज़न उठाने से हमें स्लिप डिस्क हो सकती है, तो और हम तो ऑलरेडी स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं, तो हम क्यों वज़न उठाएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहती। 10 से 15 किलो का जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ तो मैं उठा लेती हूँ, वो भी थोड़ी दूर के लिए। ये नहीं कि मैं उसे उठा के मैं कई किलोमीटर चल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं इतना भारी वज़न बिल्कुल नहीं उठाती हूँ जो मुझे तकलीफ़ में वापस डाल दे। मैं अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल अवॉइड। लेकिन ये है कि काम जितने भी होते हैं घर के, बेड घिसकाना हुआ, वो सब कुछ अपने आप करना ही पड़ता है। वो कौन करेगा? उसमें थोड़ा सा ये है कि आप उठाने के बजाय थोड़ा सा धक्का मार के कर लें। हमेशा ही बाल्टी भर के नहीं उठाती हूँ, लेकिन अवॉइड करती हूँ बाल्टी। चाहती हूँ कि कोई और उठा दे, पर उठा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम हो गई तब क्या करूँगी मैं? इसलिए मैं इन चीज़ों का परहेज़ रखती हूँ। और मेरा मानना ये है कि देखिए 4 साल तो मुझे लगभग हो गए हैं, मैंने मेडिसिन बिल्कुल नहीं ली है और मैं ठीक हूँ, सारे काम करती हूँ, हर काम करती हूँ, लेकिन खाने में भी सब कुछ खा रही हूँ। क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा से ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँ कि मुझे फिर से वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और आप लोगों को तो पता है कि मैं किस कंडीशन से उठी हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैंने मतलब इतना ख़राब वक्त देखा है कि मैं बेड में पड़ी होती थी और कोई मेरे पास नहीं होता था। बच्चा स्कूल होता था, हस्बैंड जॉब पे होते थे, और क्योंकि हम रेंट पे हैं तो कोई पड़ोसी मतलब कौन आता है? कोई नहीं आता। पूरे दिन लेट कर सोचते रहना कि मैं कब उठूँगी, कब मैं चल पाऊँगी, उस सिचुएशन में कौन दोबारा जाना चाहेगा? तो मैं उन चीज़ों से बचती हूँ, परहेज़ रखती हूँ अपना, जितना हो सके करती हूँ, और ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहती कि जहाँ से मुझे फिर से ये पेन आए और मैं फिर से इसमें फंसूँ। इसके अलावा मैं बता देती हूँ कि जैसे हम बाहर जाते हैं, 4 से 5 घंटे हो गए हैं मुझे खड़े खड़े या काम करते हुए, जैसे मुझे लेटने को बैठने को मिला नहीं है। उस वक्त मुझे थकान लगती है कमर में और मुझे उस वक्त आराम की ज़रूरत होती है। मैं आराम करती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। किसी वक्त मुझे अगर लगता है कि नहीं मालिश भी हो जानी चाहिए तो मैं मालिश करती हूँ बस, और उसमें कुछ भी नहीं, सिकाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभार होता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, बाज़ार जाना हो गया, या कोई बड़ा काम है, जैसे त्यौहार होता है, पूरे दिन लगे लगे पता ही नहीं चलता है कि कब 3-4 घंटे बीत गए हैं, बैठने को भी नहीं मिला। उस कंडीशन में अगर मालिश कर लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम तो सबको हो ही जाती है, आप नॉर्मल भी हैं तभी भी थक जाते हैं अगर पूरे दिन काम करेंगे तो। सोने के लिए मैं हमेशा नॉर्मल रुई का गद्दा ही यूज़ करती हूँ और बेड में सोती हूँ। तकिया अब रख सकती हूँ, पहले मैं तकिया नहीं रख सकती थी, अब तकिए का यूज़ करती हूँ। बिना तकिए के अब नींद नहीं आती है। तो ये मेरा रूटीन है और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अगर ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी अगर आप अपने बॉडी को सही रखने के लिए कुछ चीज़ों का परहेज़ रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आप करते रहें। और अलग अलग कंडीशन है, मे बी मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे सब कुछ कर पाएँ, क्योंकि मैंने कुछ और लोगों की भी स्टोरीज़ देखी हैं जो जिम करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जिम कर रहे हैं। तो वो उनकी कंडीशन है, आपकी कंडीशन जैसी होगी आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आप अब किस सिचुएशन में हैं। क्या आप काम करने लायक हैं, आप एक्स्ट्रा काम करने लायक हैं, आप वज़न उठाने लायक हैं या नहीं हैं, आपको दर्द तो नहीं बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है, लेकिन ये एक लंबा टाइम लेता है, एकदम से ये नहीं होता है। अगर आप आज दर्द से बाहर आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपको ठीक होने में अभी और बहुत वक्त लगेगा और आपको झुकने और वज़न उठाने का परहेज़ कंटिन्यू करना है। खाने का परहेज़ तो मैंने तब तक बताया है जब तक आप मेडिसिन लेते हैं। आप एक कंफर्ट जोन में नहीं आ जाते कि अब आप सब कुछ कर सकते हैं, तो उस वक्त तक आपको ये खाने के परहेज़ करने हैं। ये हमेशा पूरी ज़िंदगी नहीं करने हैं। मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं आज सब कुछ खाती हूँ, खट्टा, मिर्च, मसाला, बस मिर्च को छोड़कर मैं बता चुकी हूँ। लाल मिर्च मैं अभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी चीज़ें मैं हमेशा से वही जो नॉर्मल हम खाते थे पहले वही हम खाते हैं। इनसे अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे मैं पहले खट्टा खाती थी तो दर्द बढ़ जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ मैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं और आपको रिलीफ आ जाता है तो सबसे बेहतर बात यही है कि आप इस दर्द से छुटकारा पा जाते हैं बिना ऑपरेशन के। क्योंकि ऑपरेशन कर लेते हैं और ऑपरेशन के बाद जब दर्द आता है तब भी आपको क्या करना है, तब भी यही करना होगा ना।
तो बहुत से लोगों का कमेंट है मेरे कमेंट सेक्शन में, अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर लोगों ने ना कमेंट छोड़े हैं कि हमारा ऑपरेशन हो चुका है, फिर भी दर्द आ रहा है पैर से, अब हम क्या करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब परहेज करें झुकने और नीचे बैठने का। इनके साथ ही आपको मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन के साथ आपको खाने का परहेज करना है। तो आप इस सिचुएशन से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बाहर आ जाएंगे। घर के काम करते रहें, कोई परेशानी नहीं है, मैं भी करती थी। घर के काम करते हैं, लेकिन उसके बीच में जैसे ही आपको दर्द बढ़ जाता है, इसका मतलब है आपको बैठना नहीं है, लेट जाना है। सिंपल सी बात है। और मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लेटना इसलिए ज़रूरी है कि आपका बॉडी का जो वज़न है वो बेड पर चला जाए और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो जो डिस्क है ना बीच में, उसे सेट होने के लिए टाइम मिलता रहे। तो बस आपको इतना करना है। और अगर आपके घर के काम हैं तो वो खड़े होकर करें, ना कि नीचे बैठकर। ये चीज़ें मैं लगातार एक्सप्लेन कर रही हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं और आपको रिलीफ आता है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें हम लोगों के साथ। और जिन लोगों को रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है और वो मुझे कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए हैं या 1 महीना हो गया है, तो आप लोग मेरी वीडियो देखें और उसमें देखें कि आप क्या चीज़ मिस कर रहे हैं जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, जो मैं बता चुकी हूँ कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मेरी कोई एक वीडियो पर्टिकुलर नहीं है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हो। मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो वो अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों ने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है। अगर आपने कुछ छोड़ दिया है, चूक गए हैं, तो उस परहेज को भी फॉलो करें और मेडिसिन लेते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर आएंगे और फिर आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई सवाल रह गया है जो मैं अभी तक नहीं आंसर कर पाई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।